वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी कामयाबियां गिनवा दी। तकरीब से खिताब में कहा, अफराते ज़र 29.2 से कम होकर 4.5% तक आ गया। ज़र मुबादला ज़खायर 9.2 अरब डॉलर से बढ़कर 21.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर से तब्दील होकर 1.9 अरब डॉलर के सरप्लस में बदल चुका है। टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 8% से बढ़कर 10% से जायद हो गया। 10 लाख से जायद नए टैक्स दहिंदगान निज़ाम में शामिल हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस की शिकार मईशत विरसे में मिली। मुआशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मईशत को दुरुस्त सिमत में डाला। गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान में बेहतरीन मुआशी तरक्की की। आज का दिन सिर्फ इस्लाहाती प्रोग्राम के आगाज़ का नहीं, गौर फ़िक्र और अज़्म की तजदीद का दिन है। 1997 में हमने मुआशी पाबंदियों और आलमी तन्हाई का सामना किया। अफराते ज़र तकरीबन 30% तक पहुँच चुका था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तक़रीब रोनुमाई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर ख़जाना की रवा माली साल चरह नमू 4% से ज़ायद रहने की पेशगोई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी इस्लाहात की बदौलत सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मालियाती बचत और कर्जों की दुरुस्त मनसूबाबंदी से 600 से 700 अरब रुपए की बचत की। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए। 2025 में भी बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद न लेने का फैसला किया। 2025 में स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतरीन रही। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज 2026 शुरू होते ही ऑकलैंड में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। सिडनी में 6 बजे, चीन, मलेशिया और सिंगापुर में रात 9 बजे जश्न होगा। दुबई में बुर्ज खलीफा पर साल नू का जश्न रात 1 बजे शेड्यूल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नू का जश्न कल सुबह 10 बजे होगा। नया साल, नई उमंगें, नया अज़्म, खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए शहरियों को उम्मीद। पाकिस्तान में 2025 का सूरज गुरूब होने में चंद मिनट बाकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। गूगल का डूडल भी नए साल के रंगों से सज गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की मुलाकात। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के आला हुकाम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास पहुंचे और उनसे मुसाफा किया। चंद मिनट की मुलाकात के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। चंद रस्मी और खैर मकदमी जुमलों का मुताबादला भी हुआ। अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। खालिदा ज़िया को शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंकन वफ़द भी ताज़ियत के लिए बांग्लादेश में मौजूद। साबिक खातून वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल पर बांग्लादेश में आज आम तातील। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश भर में 3 रोज़ा सोग। 50% से जायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद। लोगों ने 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दे दिया। बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 37% और पाकिस्तान में 51% अफराद बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। पाकिस्तानियों में मुल्क की मुआशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 52% पाकिस्तानी अमन के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। 21% ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगना नजर आई।
2025 पाक अमरीका शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िम उल उमूर नटाली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा, सरमाकारी और तबादलों से दो तरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात 2025 में मजीद मजबूत हुए। शराकतदारी, ताउन और रवाबित में पेशरफ्त हुई। सालिनों पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। नए साल के लिए लाहौर और कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरा से की जाएगी। आसिफा भुट्टो की जिम्मेदाराना जश्न मनाने की अपील। कहा, नए साल पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें। हवाई फायरिंग खुशी को अलमी में बदल सकती है। हवाई फायरिंग हर साल मासूम जाने ले लेती है। जिम्मेदार बने, महफूज जश्न मनाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 4 जनवरी को बीजिंग जाएंगे। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर में शरीक होंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला तरीन मुशावरती प्लेटफॉर्म है। दो तरफा ताउन, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहजादा फहद ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को तबूक में दौरे की दावत दी। नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन ने कराची में डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह कर दिया। 5 डबल डेकर बसेस इब्तदाई तौर पर मलिर हॉल से फवारा चौक तक चलेंगी। कम अज कम किराया 80 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। मीडिया से गुफ्तगू में शजीर इनाम मेमन ने कहा, अवाम से वादा किया था दिसंबर में डबल डेकर बसेस कराची आ जाएंगी। कल से डबल डेकर बसेस अवाम के लिए चला दी जाएंगी। तजुर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। BRT जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मार्च या अप्रैल तक काफ़ी हद तक सड़कों के मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला फिर मुराद अली शाह की कराची के अवाम को नई डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहा, कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। नई बस सर्विस शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखे वरना हमें इज्जत करवाना आती है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का शफी जान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स को किसी सूरत ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। इन लोगों को कहूँगा कि अपनी ज़बान को लगाम दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ये लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा है। इन्होंने अपनी तरबियत और जहनियत पर दिखा दी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, ये PTI का जहरीला कल्चर है जिसकी जहनियत बानी PTI ने तश्कील दी। ये ख़वातीन को गैर इंसानी बनाना चाहते हैं, बदसलूकी को जायज़ करार देते हैं। ये इस सरजमीन पर आश्कार हो रहे हैं जो ख़वातीन के एहतराम के लिए मशहूर है। शफी जान ने वज़ीर इत्तलात पंजाब से मुतालिक रिमार्क्स दिए थे। मुझे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खत का बताया गया, अभी तक पढ़ा नहीं। मलिक मोहम्मद अहमद खान की तस्दीक। कहा, यकीन है खत में स्पीकर KP ने अच्छी बातें लिखी होंगी। शुक्र है इस हुजूम में से भी कोई आईनी बातें कर रहा है। स्पीकर KP का खत पढ़कर उस पर जवाब दूंगा। स्पीकर KP अक्सर खत लिखते रहते हैं, मुझे मोहब्बत नामे भेजते रहते हैं। कोई शख्स खुद को खैबर पख्तूनख्वा का MP कह रहा है और शनाख्त नहीं करवा रहा तो उसको पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। हमें तशवीश थी ये यहाँ 9 मई वाले लोग हुजूम की तरह ना घुसें और नुकसान ना पहुँचाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वाजा साद रफ़ी की रिहाइश का आमद। सुलेमान शहबाज भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने ख्वाजा साद रफ़ी को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जंग में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। फैसलाबाद रोड पर बस और वैन में तसादुम, 14 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वफाकी अफसरान की सूबों में तैनाती के खिलाफ तहरीक अल्तवाकार मुलतवी। वफाकी अफसरान की सूबों में तैनाती के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक अल्तवाकार पेश की गई।
पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने तहरीक को कमेटी में भेज दिया। खुसूसी कमेटी बना दी जाए तो हुकूमत को मसला नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, हुकूमत कमेटी बनाना चाहती है तो ये खुशाइन है। विफाकी अफसरान की तैनाती के बायस एक आइनी और गवर्नेंस का बहरान जन्म ले रहा है। ये 18वीं आइनी तरमीम के मुनाफी और आइन से मुतसादिम है। अपोजिशन ने भी विफाकी अफसरान की सूबों में तैनाती के खिलाफ तहरीक अल्तवा कार की हिमायत कर दी।